नंबर फर्स्ट पर एक्सरसाइज 1.3। इसमें देखो क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम परिमेय और अपरिमेय को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे ठीक है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी है 1.3। रूट 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना है, उसको परिमेय सिद्ध करेंगे, फिर परिमेय से हम उसको क्या सिद्ध कर देंगे, अपरिमेय। तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं की बच्चों 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी देखता हूँ, बताता हूँ मैं अभी आपको। पहली जो कंडीशन है बच्चों वह है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपने याद करना है। अगर ये तीनों आपको याद हो जाते हैं अभी, तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी सारे बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। पहला, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर q का मान 0 रख दिया तो ये देखो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसका जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, यानी उसको हम अपरिभाषित बोल सकते हैं। थर्ड नंबर क्या है, p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है। कौन कौन सी परिमेय संख्या की 3 कंडीशन आपकी, कि पहला p/q के रूप में होना चाहिए जो भी संख्या होगी, दूसरा q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तीसरा नंबर क्या है, p व q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो हमें देखो क्या सिद्ध करना है, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना। तो हम पहले मान लेंगे उसको क्या, परिमेय संख्या। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या बोल दिया है, मान लिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे हम क्या कर सकते हैं, p/, इसमें देखो बच्चों आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ हिंदी आपको याद करनी है। माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। मेरे साथ साथ बच्चों इसको याद करते जाओ, ठीक है। पहला हो गया कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर दूसरा, जहाँ q का मान क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर कॉमा लगा दो। फिर तीसरी वाली लाइन कहते रखिए, p व q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। p व q दोनों पूर्णांक होंगे। और यहाँ पे एक लाइन और आपने लिखनी है परिमेय संख्या की, एक और एक चीज़ होती है, वो मैंने वहाँ नहीं बताई, यहाँ आपको बता देता हूँ। p व q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और क्या होना चाहिए, p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई क्या नहीं होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों मेन क्या है, हिंदी आपको याद करनी है, गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब जितना मैंने यहाँ लिखा ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है कि रूट 5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। p व q को क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। और p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। आई होप बच्चों इतना याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई इसमें आपको जादू की आवश्यकता है, आपको कुछ मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमने जो ऊपर माना है वैसे अब हमने यहाँ पे लिख देना है। हमने लिखा ना रूट 5 परिमेय संख्या, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, p/q इक्वल टू ले सकते हैं हम √5। माना ऊपर हमने कि जो रूट 5 है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बट्टे में q है, इसको इधर ले जाएंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा, √5, और इधर आ जाएगा, देखो बट्टे में q था, गुणा में आ गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखनी है, क्या, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और, पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे, परिमेय बना रहे हैं, ठीक है। जब ये परिमेय बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको लास्ट में अपरिमेय सिद्ध कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होगा, घात में 2 लगाना है, यानी स्क्वायर करना है, तो इधर हो जाएगा p² और इधर हो जाएगा आपका √5q और पूरे का ये हो जाएगा स्क्वायर। p² कर रखते हैं ऐसे, p², √5 का स्क्वायर करोगे, देखो जब √5 की गुणा √5 से कराओगे आएगा कितना आपका, रूट में 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 5 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √5 का स्क्वायर करने में 5, और q का आ जाएगा बच्चों क्या, q²।
ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि पी स्क्वायर का जो भाज्य गुणनखंड आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना है, 5 है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है कि पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, पी स्क्वायर के साथ देखो यहाँ सामने संख्या क्या है 5, तो पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, जब पी स्क्वायर का 5 है, ठीक है, तो देखो जब 25 का 5 है तो 5 का भी 5 होगा नहीं होगा, यानी स्क्वायर का भी 5 है, तो ये नॉर्मल जो आपका पी रहेगा उसका भी कितना होगा, 5 होगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी का भी अभाज्य गुणनखंड पी का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। चलो ये तो हमने किसका निकाल लिया, पी का निकाल लिया। अब हमें क्यू का भी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो पी का हमने देखा कितना आ गया, 5 आ गया, तो पी तो चलो एक साइड हो गया। अब देखते हैं क्यू का, फिर यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे, तब माना जब पी का 5 आ गया तब हम क्या मान लेंगे, तब मानेंगे पी बराबर 5a। ऊपर हमने क्या लिया, क्यू लिया, देखो क्यू आया था हमारा इधर, अब वहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए लिया। ये हम मान रहे हैं, ठीक है, कहीं से कुछ दिया हुआ नहीं आपको, ये हमने माना है। तो ए, यहाँ पे हम ए को क्या लिखेंगे, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है, ये आपने ब्रैकेट में लिख देना है इसको अलग से, ठीक है। ए क्या, कोई धन पूर्णांक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या लिखा था, पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखो पी बराबर आप क्या आ गया कितना, 5 है। फिर यहाँ पे आप करोगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसे करना है। वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5a और ये पूरे का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का देखो, पी स्क्वायर का मान आपके पास है क्या, यहाँ देखेंगे जब आप पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5q स्क्वायर है, तो मैं इस पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो इस पी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, इधर देखो रूट 5 था, रूट 5 का स्क्वायर किया था हमने, 25 आया था, 25 का हमने कितना लिखा था, 5, बट यहाँ पे आपको रूट में नहीं दे रखा है, सिर्फ 5 दिया है। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा आपका कितना, a स्क्वायर। फिर यहाँ से क्यू स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा में 5, 5 चले जाएगा राइट साइड में, किसमें, बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 5 बराबर a स्क्वायर। देखो 5 का पहाड़ा 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5a स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड कितना मिल रहा है यहाँ पे आपको, 5, तो वही लाइन आपने यहाँ लिख दी जैसे पी के लिए लिखा था, क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है। पी स्क्वायर का जब 5 है तो सॉरी पी बोल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5 है, तो क्यू का भी कितना होगा, 5 ही होगा, नॉर्मल सी बात, अभी मैंने बताया था कैसे हो जाएगा, क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने ऊपर स्टार्टिंग में क्या देखा कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा हमारा क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देते हैं, पी व क्यू दोनों के अभाज्य गुणनखंड, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल रहे हैं, 5 है, अभाज्य गुणनखंड 5 है। और हमने माना क्या था वो लिख देते हैं, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार क्या, हमारी मान्यता के अनुसार पी व क्यू का क्या माना था हमने कि पी व क्यू का एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, बट आ कितना रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारी मान्यता के अनुसार पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, जब ये चीज़ मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी फॉलो नहीं कर रही है हमारे जो हमने ऊपर नियम दिया परिमेय संख्या होने का, उसको गलत साबित कर दिया किसने, लास्ट में आकर के, क्योंकि हमने माना था पी और क्यू का एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। पर हमारा जब हमने इसको सॉल्व किया देखा तो कितना आ गया आपका, 5 आया, पी का भी और क्यू का भी। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे मतलब एक हमको चीज़ मिल गई कि उसको हमने गलत साबित कर दिया। पहले परिमेय माना था, परिमेय का जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में हमने देखा कि वो क्या है, अपरिमेय आ रहा है। अतः हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप इसमें आपको ऐसा कोई भी स्टेप जो समझ में ना आया हो वो जरूर आप बच्चों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि रूट 5 को क्या करो, अपरिमेय सिद्ध करो। तो हमने डायरेक्ट अपरिमेय सिद्ध ना करके हमने इसको पहले क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। परिमेय की हमने कंडीशन देख ली, वहाँ पे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P व Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ में देखो Q का मान 0 नहीं मिला, P व Q दोनों पूर्णांक है, बट ये और P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। बट ये जो कंडीशन हमने मानी है कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। हमने जब इसको सॉल्व किया देखा दोनों के अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहे हैं। आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो 1 नहीं आया, 5 आया। तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो बीच में हमने गुणा या भाग किया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप इसमें कोई भी स्टेप आप नहीं छोड़ा होगा आपने, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया।